So our question is, a thin convex lens is made of two materials with refractive indices n1 and n2 as shown in figure. The radius of curvature of the left and right spherical surface are equal. F is the focal length of the lens when n1 equal to n2 equal to n. The focal length is f plus del f when n1 equal to n and n2 equal to n plus del n. Assuming del n is very less than to n minus 1 and n is between 1 and 2, the correct statement is your R. So देखो यहाँ जो अपने को कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, इसकी दो सरफेस है, लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस. ठीक है, अब जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कितना गिवन है अपने को n1 और राइट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडिसेस गिवन है n2. ठीक है, फोकल लेंथ की बात करिए तो सबसे पहले अपन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन जानते हैं. क्या रिलेशन होता है वो अपन एक बार देख लेते हैं कि 1/f इक्वल टू n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. ठीक है, ये रिलेशन अपन जानते हैं. अब देखो अपने को ये दे रखा है कि दोनों के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ऑफ द लेफ्ट एंड राइट स्फेरिकल सरफेस आर इक्वल. ठीक है, तो अपन उसको आर अज्यूम कर लेते हैं. अब देखो लेफ्ट के लिए और राइट के लिए दोनों के लिए अगर टोटल ओवरऑल अगर अपन फोकल लेंथ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा. अगर मान लो लेफ्ट वाले के लिए फोकल लेंथ f1 है और राइट वाले के लिए फोकल लेंथ क्या है f2 है, तो 1/f क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2. सो ठीक है, सो अपना जो ये रहेगा क्या बोलते हैं टोटल 1/f. अगर अपन लेते हैं सबसे पहले जब अपने को क्या दे रखा है n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू n, तो फोकल लेंथ क्या है अपना f है, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा लेफ्ट वाले के लिए n1 माइनस 1 और इसके लिए 1/r1 इक्वल टू 1/r माइनस 1/इंफिनिटी. इसके लिए r2 इन्फिनिटी हो जाएगा और इसके लिए भी r2 इन्फिनिटी हो जाता है. देखो इसके लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं प्लस 1/f2 क्या लिख देंगे अपन n2 माइनस 1/r माइनस 1/इंफिनिटी. ठीक है, अब देखो तो 1/f क्या हो जाएगा अपना 1/f इक्वल टू हो जाएगा अपना n1 और n2 किसके इक्वल है n के इक्वल है, तो n माइनस 1 ये हो जाएगा और ये भी n माइनस 1 हो जाएगा. तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r इक्वेशन 1. इसको अपन ऐसा पुट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद देखो अब अपने को आगे बोला है इससे कि ये देखो अपने को क्या बोला है कि when n1 equal to n and n2 equal to n plus del n, so focal length becomes f plus del f. So 1/f plus del f is equals to क्या हो जाएगा अपना. अब n1 इक्वल टू n और n2 इक्वल टू n प्लस del n बोला है, तो n1 की जगह क्या कर दूंगा मैं n माइनस 1/r प्लस n2 क्या हो जाएगा n प्लस del n माइनस 1 इंटू 1/r सिमिलरली. ठीक है, तो 1/f प्लस del f क्या हो जाएगा 1/f प्लस del f हो जाएगा अपना n माइनस 1/r प्लस n प्लस del n माइनस 1/r. तो अपना 1/f प्लस del f किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना n प्लस n कितना हो जाएगा 2n प्लस del n माइनस 2 डिवाइडेड बाई r. इक्वेशन नंबर 2. इसमें कोई इशू नहीं. ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे. ठीक है, नाउ देखो इक्वेशन 1 अपने पास आ गई, इक्वेशन 2 आ गई. अपन क्या करते हैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से. तो देखो अपने पास इक्वेशन 1 की आती है 1/f और इक्वेशन 2 में क्या है 1/f प्लस del f. अब देखो इक्वेशन 1 अपने पास क्या थी, वो थी अपने पास ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r. इक्वेशन 2 क्या है अपने पास 2n प्लस del n माइनस 2 डिवाइडेड बाई r. ठीक है, तो इसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं. तो देखो क्या होएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो अपना आ जाएगा f प्लस del f डिवाइडेड बाई f इज इक्वल टू ये आ जाएगा. देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल, बचा क्या 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2n प्लस del n माइनस
2। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगर अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या आएगा अपना, देखो इसको सेपरेट कर देते हैं अगर अपन, तो देखो क्या आएगा 1 प्लस डेल एफ ओवर एफ कर सकते हैं अपन इसको। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2n-2 अपॉन 2n प्लस डेल n माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में चले जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव होने पर देखो क्या होगा, डेल एफ ओवर एफ इज इक्वल टू, देखो ये नेगेटिव हो जाएगा तो 2n से 2n भी माइनस हो जाएगा, इधर -2 + 2 भी होकर माइनस हो जाएगा, तो अपना बचेगा क्या, बेसिकली अपना बचेगा माइनस डेल एन अपॉन 2n प्लस डेल n माइनस 2। ये अपनी होगी इक्वेशन नंबर 3। तो देखो अब अपन इस फाइनल एक्सप्रेशन को वापस से एक बार और लिख लेते हैं अच्छे से। तो अपना फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, अपना फाइनल एक्सप्रेशन आया है डेल एफ ओवर एफ इज इक्वल टू माइनस डेल एन ओवर 2n प्लस डेल n माइनस 2। ये अपना एक्सप्रेशन आया है। अब देखो इसी से सारा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ डेल एन ओवर एन इज लेस देन 0 देन डेल एफ ओवर एफ इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेल एन ओवर एन कितना दे रखा है अपने को, लेस देन 0 दे रखा है। ठीक है, ऐसा बोला है, तो अपन इसको देखते हैं यहाँ से देखो डेल एन ओवर एन लेस देन 0 करने पर क्या आता है। तो देखो अगर इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं डेल एन कॉमन ले लेता हूँ, कैसे, फर्स्ट वाले के लिए डेल एफ ओवर एफ इज इक्वल टू माइनस डेल एन ओवर एन बोला था ना, तो मैं यहाँ से एन कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, ये 2 प्लस डेल एन ओवर एन माइनस 2 ओवर एन, ये बचेगा। अब देखो अपने को बोला है कि इफ डेल एन ओवर एन इज लेस देन 0, डेल एन ओवर एन क्या है, लेस देन 0, डेल एन ओवर एन इज लेस देन 0। इसका मतलब कौन सा नंबर हो गया ये, इसका मतलब कौन सा नंबर हो गया, ये नेगेटिव नंबर हो गया। अब ये नेगेटिव हो गया, कौन सा हो गया, ये हो गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो अपना डेल एफ ओवर एफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अपना फर्स्ट कंडीशन यही था। देखो फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है इफ डेल एन ओवर एन लेस देन 0 देन डेल एफ ओवर एस इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट कंडीशन अपना करेक्ट हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, फॉर एन इक्वल टू 1.5 डेल एन इक्वल टू 10 की पावर -3 एंड एफ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ विल बी 0.02 सेंटीमीटर, राउंड ऑफ अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो अपन वैल्यू पुट करके सेल्व करके देख लेते हैं। एन का वैल्यू कितना है 1.5, डेल एन का वैल्यू 10 की पावर -3 और एफ का वैल्यू 20। तो सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो सोल्व करें अगर अपन, तो ये फॉर्मूले के अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड, तो देखो सेकंड में अपने को डेल एफ का वैल्यू निकालना है, तो डेल एफ ओवर एफ का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डेल एन का वैल्यू कितना दे रखा है 10 की पावर -3 अपॉन 2 इंटू एन का वैल्यू कितना दे रखा है 1.5 प्लस डेल एन का वैल्यू -3 10 की पावर -3 -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें अगर अपन, तो क्या आएगा अपना -10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.5 कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 - 2 कितना हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.001, 10 की पावर -3 यही होगा 0.001। अब देखो 1 को 0.001 करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा 1 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाएगी इसके रेस्पेक्ट में। इसको अपन क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटेड इक्वल टू 0 नेगलेक्ट कर लेते हैं, तो अपना डेल एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा 20, ये 20 इधर आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया अपना। अब देखो अपने को बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ, ये नेगेटिव साइन भी है यहाँ पे, तो नेगेटिव साइन अपन यहाँ लगा दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ में क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर। तो इसको देखो अपन क्या ले सकते हैं 0.02 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया अपना डेल एफ का वैल्यू, जो अपने को बोला कि ये आना चाहिए। अब चेक करते हैं, देखो यही था क्या अपना क्वेश्चन में। तो देखो क्या था क्वेश्चन के अंदर,
क्या था 0.02 सेंटीमीटर, तो अपना सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला अपने को ऐसे समझ में आ जाएगा कि क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ ओवर एफ इज लेस देन डेल एन ओवर एन। अब देखो एक बात बताओ, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व किया था उसमें अपन ने प्रूफ करा है कि डेल एन ओवर एन क्या है, लेस देन जीरो, देन डेल एफ ओवर एफ ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब डेल एफ ओवर एफ का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बड़ा होगा किससे, डेल एन ओवर एन से। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन 4 देखते हैं, डी, The relation between del f over f and del n over n remains unchanged if both the convex surfaces are replaced by concave surfaces of the same radius of curvature। अब देखो इसमें क्या बोला है कि कॉन्वेक्स को किससे रिप्लेस करा है, कॉनकेव से रिप्लेस करा है। अब देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या होता है, अगर इसको रिप्लेस भी कर देंगे तो सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ में किसका डिफरेंस आएगा, साइन का, नेगेटिव साइन आ जाएगा। बाकी अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं डेल एफ ओवर एफ की, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ क्या बोला है, द रिलेशन बिटवीन डेल एफ ओवर एफ एंड डेल एन ओवर एन रिमेन्स अनचेंज। तो डेल एफ ओवर एफ का जो रिलेशन है वो चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा, तो उससे इसमें कोई रिलेशन में, रेशो में तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अपना ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने सारे ऑप्शन हो गए चेक। ओके, थैंक यू।